अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बेसिकली पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट, जिसमें हम कवर करेंगे चार जो अर्निंग मॉडल्स हैं, हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आपने इस वीडियो के एंड पे खुद से डिसीजन लेना है कि हम किस कैटेगरी में लाइक करते हैं। अब अर्निंग के बेसिकली चार मॉडल्स हैं। सबसे पहली कैटेगरी में कौन आते हैं? जो हमारे एम्प्लॉय पर्सन होते हैं। अब बेसिकली एम्प्लॉय पर्सन कौन लोग होते हैं? जो लोग 9 to 5 जॉब में खुश हैं, वो सेटिस्फाइड है और वो कोई रिस्क लेने की एबिलिटी बहुत कम होती है। अब ये बेसिकली कौन लोग होते हैं? ये अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं और इनको इस चीज से कोई गर्ज नहीं होती कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, वो क्या करना चाह रहे हैं, या वो बेसिकली उनको अपने अंदर जो हिडन पोटेंशियल्स होते हैं वो उससे अनअवेयर होते हैं। तो अब इन्हें क्या चाहिए होता है? इन्होंने सुबह जाना है ऑफिस में, पेंट कोट टाई लगा के वो अपना जो स्पेसिफिक टास्क है वो करेंगे। ज्यादातर तो खुशखबरियों में ये टाइम गुजार देते हैं अपना, और जैसे ही 5 बजते हैं तो ये अपने जो ऑफिस एनवायरनमेंट है, वर्कलोड है, उससे ये बेसिकली एस्केप चाहते हैं और ये अपनी फैमिली में चले जाते हैं। अब हम जाते हैं दूसरे सेक्शन में। अब दूसरे सेक्शन में हमारे कौन आते हैं? ये खुद को कहते हैं बिजनेसमैन है, लेकिन ये बेसिकली कौन होते हैं? ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं। सेल्फ ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, लेकिन ये इस खुशफहमी में रहते हैं कि हम लोग एक बिजनेस कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड बेसिकली, अच्छा, इस कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं? इसमें वो लोग आते हैं जो एक कोई शॉप रन कर रहे हैं, कोई मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, कोई सुपर स्टोर चला रहे हैं, या XYZ इससे कोई मिलता जुलता काम कर रहे हैं। अब इन्हें लग तो ये रहा होता है कि ये बेसिकली बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस नहीं कर रहे, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये खुद के ही मुलाजिम है। जिस दिन ये लोग या इनके एम्प्लॉय जब ये काम पे नहीं जाएंगे तो कोई इनके लिए पैसा नहीं इनको बना के देगा। अब ये कौन लोग होते हैं? ये लोग होते हैं जिनके लिमिटेड टारगेट्स होते हैं, उन्हें एक XYZ एक अमाउंट चाहिए होती है, वो इस अमाउंट को कमा के घर जाते हैं और अपनी एक छोटी सी दुनिया में रहते हैं। तीसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वो लोग हैं जो दुनिया पे एक इम्पैक्ट रखते हैं, ये कौन लोग हैं? ये बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। अब एंटरप्रेन्योर इन दोनों क्वाड्रेंट से, बल्कि इन तीनों क्वाड्रेंट से सबसे ज्यादा हैवी होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बेसिकली क्या कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन ये दुनिया पे एक बड़ा इम्पैक्ट डालने की कोशिश करते हैं, और ये हर वक्त इस जुस्तजू में होते हैं कि वो कुछ ऐसा काम करके जाएं जो ना सिर्फ दूसरे लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा करे, बल्कि ये ऐसा को एक सोशल कॉज करके जाएं जो रहती दुनिया तक इनका नाम जिंदा रखे। अब चौथी और आखिरी जो कैटेगरी है वो बेसिकली है इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर कौन लोग हैं? जिनके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है इन्वेस्ट करने के लिए। वो या तो फैमिली इनहेरिटेड हो सकती है, या उन्होंने इस एंटरप्रेन्योरशिप से कमा के वो लोग इन्वेस्टर क्लब में चले जाते हैं। इन्वेस्टर क्लब का काम क्या होता है? वो या तो एग्जिस्टिंग जो सेटअप चल रहे होते हैं उन पे वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, या जो अपकमिंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस लीडर्स बन सकते हैं, ये उन पे पैसा लगा के ये घर बैठ के पैसा कमाते हैं। ज्यादातर इन्वेस्टर सेफ जोन में रहना पसंद करते हैं, ये लोग रियल एस्टेट को प्रेफर करते हैं। इन्वेस्टर लोग कहां पे पैसा डालते हैं? ये ज्यादा प्रेफर करते हैं रियल एस्टेट को, या फिर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर जो स्टेबल है, ये उनमें पैसा डालना पसंद करते हैं, जिनका यह है कि मंथ के एंड पे या एक बायमंथली या एनुअली उनको एक हैंडसम रिटर्न मिलता रहे, और ये लोग ज्यादा रिस्क टेकिंग नहीं होते, और सबसे ज्यादा जो डिजायर होती है हर आदमी की, वो इस कैटेगरी में लाइक करना चाहता है। अच्छा, अब इन चारों का हम आपस में तबादला देखेंगे कि ये चारों आपस में किस तरह से इंटरकनेक्टेड है।
जितना भी एम्प्लॉय पर्सन है वो ज्यादा से ज्यादा, अगर वो एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स भी अगर कोई सोच ले, तो वो ये सेल्फ एम्प्लॉयड को प्रेफर करते हैं। जो आपका एम्प्लॉय है वो ज्यादातर प्रेफर करता है सेल्फ एम्प्लॉयड को, क्योंकि उनके नजदीक बिजनेस शायद होते यही है कि वो अपना एक स्टोर डालें, एक जगह पे अपना वो पैसा डालें, उनके नीचे 2 4 5 लोग काम कर रहे हो और वो एट द एंड कुछ पैसा घर लेकर जाए। एंटरप्रेन्योर कहाँ से उसकी पहचान क्या है? अगर आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर के तौर पे देखना चाह रहे हैं तो आपको कैसा पता चलेगा कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं? आप या बेसिक क्वालिफिकेशन है, चाहे वो मैट्रिक है चाहे वो इंटर है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप एंटरप्रेन्योर हैं या आपके अंदर एंटरप्रेन्योर की कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं? आप शुरू दिन से आपका एक माइंडसेट होगा, आप किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करते, आपको एक फ्रीडम चाहिए। अच्छा, इसमें एक और भी चीज है, जो हमारी अपकमिंग यूथ है उनमें से 90% ये वाला कीड़ा है, उन्हें लगता है कि वो एंटरप्रेन्योर है लेकिन वो बेसिकली एंटरप्रेन्योर होते नहीं है। एंटरप्रेन्योर की कुछ और भी निशानी होती हैं। अच्छा, आप चाहे मैट्रिक में, इंटर में, या आप आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, अब आप चाहते हैं कि आप बी योर ओन बॉस के कॉन्सेप्ट के तहत चलते हैं, आपको किसी के नीचे काम नहीं करना और आप हर वक्त कुछ नया सोचने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने की कोशिश करते हैं। जो मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं आप उसको बड़े करीब से देखते हैं और आपको लगता है कि जी मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि मैं इस चीज को कर सकता हूँ। अब जब अगर ये चीज आपके अंदर डेवलप हो रही है तो आपने उसका एक छोटा सा लिटमस टेस्ट लेना है। किस तरह से आपने खुद को जज करना है, आया कि मैं इस कैटेगरी में लाई करता हूँ या मैं इस कैटेगरी के अंदर लाई करता हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड की एम्प्लॉय तो आप नहीं बन सकते क्योंकि आप ये जो बॉस कल्चर है आप उसके अगेंस्ट है। अब एंटरप्रेन्योर को क्या चीज चेक करनी होती है अपने अंदर? आपका जो भी पैशन है, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी फील्ड आपको अट्रैक्ट करती है, आप उसकी तरफ शुरू करते हैं। और जब आप अपने इस जुनून के पीछे, जो आपका पैशन है, उसको जब आप फॉलो करते हैं तो आपको टाइम लिमिट्स आपके लिए जीरो हो जाती हैं। आप दिन रात उसी चीज के पीछे लगे होते हैं। आपकी खुशी वही है, आपकी गमी वही है, आपका खाना पीना वही है और आपको उस काम करते हुए आपको वो वर्कलोड नहीं लगता बल्कि वो आपको एक एंटरटेनिंग काम लगता है। अगर ये सारी चीजें हैं तो इट मींस कि हाँ, उस फील्ड में आपको डिफिकल्टीज हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा बंदा ना हो जो उससे मिलता जुलता काम करे। मुझे ये कि ये लोग ऑलरेडी बहुत कम लोग होते हैं और खास तौर पे आपकी सराउंडिंग में, आपके फ्रेंड सर्कल में तो ज्यादातर चांसेस ये हैं कि ये लोग पाए ना जाते हैं। तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना है। आपने जो अपने जिन लोगों से आप इंस्पायर हो रहे हैं, कोई ना कोई आपका रोल मॉडल होता है, उसको फॉलो करना है और एट एंड आपने देखना है कि अगर वो काम आपको नहीं थका रहा तो इट मींस कि आप उसी काम के लिए बने हैं, फिर आपको डेफिनेटली इस चीज की तरफ जाना चाहिए। एक एम्प्लॉय कभी भी एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। मैं रिपीट कर रहा हूं, वो या तो बाय बर्थ एंटरप्रेन्योर होगा और बअमरे मजबूरी जब तक उसे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही तब तक वो शायद हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट कर ले। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैं 2030 ऑनवर्ड मेरा एक ड्रीम था कि मुझे एक अलग अपना एक सेटअप शुरू करना है और मुझे उस ड्रीम को पूरा करने में 9 साल लगे हैं, जिसमें मैंने 5 साढ़े 5 साल पार्ट टाइम काम किया, 8 घंटे में अपनी 9 to 5 जॉब पूरी करता था, 8 घंटे में अपने काम को देता था। तो टोटल 16 घंटे में दिन की वर्किंग करने के बाद एक मुश्किल मरहला से गुजर के और फिर उसके बाद मैंने एक बहुत बोल्ड स्टेप लेके अपने जो एम्प्लॉय सेक्शन था उसको मैं स्विच करके अंडरग्राउंड में लेकर आया हूँ और अभी भी हम दिन रात इसी सिलसिले में मेहनत करें। इससे अगर पूरी वीडियो को हम कंक्लूड करें तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि आपने ये सारी चीजें देखनी है, आपने इस वीडियो को पॉज करना है, आपने एक टाइम लेना है। आप इमीडिएट इस तरह से डिसीजन नहीं ले सकते, मतलब एक वीडियो देखने के बाद आप मुख्तलिफ जो पर्सनैलिटी असेसमेंट है उसमें आपने फिर ये चीज देखनी है कि आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं। ये सारी चीजें देखते हुए कुछ दोस्त अहबाब से मशवरा करते हुए आपने ये चीज देखना है कि आप किस कैटेगरी के अंदर लाइक करते हैं। जो आपके लिए सूटेबल कैटेगरी आपने फिर उसमें जाना है रेदर देन आप एक सेक्शन ट्राई करते हैं, फिर दूसरा करते हैं, फिर तीसरा करते हैं। इस तरह से लाइफ इज टू शॉर्ट और आप रन टाइम में इतने ज्यादा डिसीजंस नहीं चेंज कर सकते। बहुत कम लोग होते हैं जो
अपने एक सेक्शन को चेंज करके किसी दूसरी कैटेगरी में सक्सेसफुली पहुंच जाते हैं, वरना आप ज्यादातर इसमें फेलियर के चांस होते हैं। तो अगर आप बिल्कुल न्यू है और आप अभी इस मार्केट में एंट्री ले रहे हैं और आप अभी कमाने के ट्रैक पे अभी आके चढ़े हैं, तो बहुत बहुत ज्यादा मैं रिकमेंड करूंगा इस चीज को कि आप सबसे पहले आप ये चीज डिसाइड करें कि आप किस कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं। फिर जो भी आपकी फील्ड डिसाइड होती है, आपने उस पर फिर अपनी पूरी मेहनत लगानी है उसी फील्ड में, और उसी में आपने एक्सेल करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको बड़ी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।